पर्व के दिनों में अनुष्ठान करने के लिए जिन मंदिर पहुंचे आप, क्योंकि सोच लिया है सातिशय पुण्य का बंध तो करना ही है, ताकि सांसारिक विषय वस्तु भी मिले, बुद्धि भी निर्मल रहे, पापों की निर्जरा भी हो जाए और परंपरा से मोक्ष भी मिल जाए। अब जाते तो जिन मंदिर में आप भगवान की आराधना अर्चना उपासना के लिए हो, लेकिन मंदिर में जा करके और क्या चल रहा है, किसका फंक्शन कब हुआ था, किसने व्यवहार में क्या बांटा, उसकी क्वालिटी कैसी थी, सारी चर्चाएं आप लोग जानते हैं। जिन मंदिर का पहला नियम ही यह होता है कि मंदिर में धार्मिक चर्चा के अलावा सांसारिक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। कम से कम कुछ समय के लिए तो मत कीजिए। जब आप भगवान के सामने खड़े होकर के उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके सन्मुख बैठ कर के पूजन कर रहे हैं, कम से कम उतने समय तक चर्चा करनी है, थोड़ा सा साइड से बाहर से आकर के चर्चा कर लीजिए। क्योंकि मंदिर में धार्मिक चर्चाओं के अलावा सांसारिक चर्चाएं यदि संसारी प्राणी करता है, राग द्वेष की चर्चा यदि सांसारिक प्राणी करता है, तो सांसारिक चर्चाएं करने से मंदिरों का अतिशय धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या होता है? मंदिरों का अतिशय धीरे धीरे कम होने लगता है। ये तो एक बात हुई। इससे संसारी प्राणी को क्या घाटा है? मंदिर का ही अतिशय तो कम हो रहा है। मंदिर कौन सा? हमारा है, वो तो समाज का है। सच में देखिएगा अपनी भावना, मंदिर हमारा है, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट की प्रतिमा उसमें विराजमान है। सामाजिक तो है, लेकिन हम भी किस में आते हैं? समाज में आते हैं। तो पहली भावना तो यही होना चाहिए कि मंदिर हमारा है, हमारे इष्ट की, हमारे आराध्य की प्रतिमा विराजमान है। हमें यहाँ का अतिशय बढ़ाना है, कम नहीं करना। फिर भी जो संसारी प्राणी मंदिर में बैठ करके सांसारिक चर्चाएं, राग द्वेष की चर्चाएं, यहाँ वहाँ की चर्चा और चुगलियाँ करता है, उसका क्या होता है जानते हैं क्या आप? बोलिए ना। चलिए तो बता देते हैं। एक बार एक गुरु अपने शिष्य को कर्म सिद्धांत का अध्ययन करवा रहे थे। कर्म सिद्धांत का तात्पर्य है कौन सा कार्य किस प्रकार से करने से कैसा कर्म आता है, कैसी भावना बनती है, कितनी मात्रा में कर्म बनता है, कब उदय में आएगा, कैसे फल देगा और कैसे कैसे आपको आगे का आपका पूरा कार्यक्रम रहेगा। यदि कर्म सिद्धांत का सही ज्ञान होना तो व्यक्ति पाप कम करता है। इसीलिए आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज अक्सर कहा करते थे कि चारों अनुयोगों का जब आप अध्ययन करो, जब आप जिनवाणी श्रवण करो, तो प्रारंभ में तो प्रथमानुयोग और चरणानुयोग को समझना, द्रव्यानुयोग पर पूर्ण श्रद्धान रखना, लेकिन कर्म सिद्धांत को अवश्य पढ़ना। क्योंकि यदि पता हो कि ये करने से इतने समय में ऐसा फल मिलेगा, तो बड़ा हिसाब किताब लगा करके आप पाप करोगे। संसारी प्राणी अक्सर कहता है करिष्यामि 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 विचिंतेत, मरिष्यामि 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 विस्मरेत। मैं करूंगा करूंगा करूंगा, मैं अपने जीवन में ये करूंगा, इतने जगह की यात्रा करूंगा, इतने लोगों को करवाऊंगा, ये अनुष्ठान करवाऊंगा, वो करूंगा, लेकिन मैं भी मरूंगा, ये
विस्मरित, भूल जाता है। देखो, शब्दों में याद रहना अलग बात है। सब लोग शब्दों में कहते हैं एक दिन सबको मरना है, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाना है, भैया कछु नहीं जाने। लेकिन ये बात उसके मस्तिष्क में 24 घंटे आती नहीं है। देखिए, मैं मरूंगा मरूंगा, मर रहा हूं, मर जाऊंगा, इस प्रकार का विकल्प नहीं करना आपको। टेंशन बना के नहीं बैठना है, लेकिन 24 घंटे ये ध्यान रखना है कि एक दिन मैं भी मरूंगा। तो यदि ये बात 24 घंटे ध्यान रहेगी आपको, तो आप पाप उतना ही करोगे जितनी वक्त की जरूरत होगी, अनावश्यक नहीं करोगे। कर्म सिद्धांत का अध्ययन करवा रहे थे गुरु शिष्य को। शिष्य ने पूछा कि कई बार देखने में आता है एक ही जगह पर रहने वाले काफी सारे लोग एक ही प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। देखने में कई बार क्या आता है कि एरिया वाइज भी बीमारियां चलती हैं। इस कॉलोनी के इस एरिया वालों को हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है। नहीं, ये एक सामान्य की अपेक्षा लेकर के चल रहे हैं। विशेष की अपेक्षा देखें तो हर बीमारी हर जगह, क्योंकि एक अंगुल में 96 रोग, पूरे शरीर में 5,68,98,504, 5,68,99,584 रोग। एक अंगुल में 96 रोग, पूरे शरीर में 5,68,99,584। ना जाने कब कौन से कर्म का उदय आए और कौन सी बीमारी, बाहर से नहीं आना, अंदर से ही पैदा हो जाए। लेकिन फिर भी सामान्य की अपेक्षा यदि अपन लेकर के चलें तो ऐसा देखने में आ जाता है कि यहाँ के रहने वालों में लगभग सबके घर में ये समस्याएं चल रही हैं। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? एक साथ इतने सारे लोगों के जीवन में, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग होती है। किसी के में ज़्यादा, किसी के में बहुत ज़्यादा, किसी के में कम, किसी के में बहुत कम और किसी के में ना के बराबर। तो एक सा दुख कैसे आता है आप जानते हैं क्या? जो व्यक्ति बहुत पाप करता है, आगे चल कर के निश्चित रूप से उसके जीवन में उस पाप का फल फलीभूत होगा ही होगा। अब जिसने पाप किया है उसके जीवन में कष्ट, तकलीफ, परेशानियां आएंगी, ये 101% सत्य है। लेकिन बाकी लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? बाकी लोगों ने तो पाप नहीं किया। बाकी लोगों ने जिन मंदिर में बैठ कर के उसके पाप की समीक्षा और आलोचना की थी, भले ही गलती की चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसने अधिकार दिया आपको? अरे न्याय करने के लिए कर्म बैठा है ना, और कर्म का गणित तो ऐसा है, आप तो कहीं भूल भी जाओ, चूक कर दो, लेकिन कर्म अपने हिसाब का बड़ा पक्का है, ना ज्यादा देता ना कम में मानता है। जितना मिलना चाहिए उतना। जिस व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है, कोई गलती की, कोई पाप किया है, आप मंदिर के बाहर उस बारे में चर्चा करते हैं तो फिर भी थोड़े बहुत में सस्ते में निपट जाओ। जैसे मान लीजिए आप यदि 2 व्हीलर से गिर जाते हैं, 2 व्हीलर से एक्सीडेंट होता है आपका, आप भी 2 पहिया वाहन पर थे, सामने से भी 2 पहिया वाहन आ रहा था, तो थोड़ी बहुत चोट में निकल सकते हो। लेकिन ट्रेन का ट्रेन से हो जाए तो उसमें भी आप पहले ही डिब्बे में बैठे हों तो पता ही नहीं है क्या होगा। तो वैसे ही मंदिर के बाहर यदि आप करते हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, मंदिर के बाहर फिर भी करते हैं तो थोड़े बहुत में सुलट भी जाओ। लेकिन मंदिर के अंदर जिस व्यक्ति के जिस पाप की आलोचना, चुगली, वार्तालाप, चर्चा आप जिन मंदिर में बैठ करके करते हैं, तो उस व्यक्ति ने जो पाप बंद किया होगा उसी की सेम क्वालिटी 16% आपके पास आएगी।
अब 16% आएगी, उसमें भी 3-4 लोग मिलके कर रहे हैं या 2 लोग मिल करके कर रहे हैं, दोनों के जीवन में तकलीफ़ें अलग अलग मात्रा में हैं। चर्चाएं दोनों कर, फिर मात्रा अलग अलग क्यों हैं? दोनों के बोलने के स्वर में कितना अंतर है। एक तीव्र बोल रहा है और एक धीरे धीरे लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से कर्म कम या ज़्यादा। और उसमें भी फिर आप जो बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, आपका अभिप्राय क्या है कि भैया मैं तो बहुत बड़ा खुद को सही और दूसरे को हमेशा नीचे दिखाने का अभिप्राय है। अपने दुर्गुण नहीं दिखते, सामने वाले के पर पर के देखते हैं। समझ में आया? नहीं हो तो ढूंढो, कहीं से कुछ तो मिलेगा। मुझे बताओ, आपको किसी में दुर्गुण दिख भी जाए, मिल भी जाए, उसके दुर्गुण से, उसके सुगुण से आपको क्या लाभ और हानि है? कभी किसी के अच्छे गुणों की चर्चा तो नहीं करोगे। चर्चा करने का तरीका भी ऐसा होता है, हम वहां गए थे, वहां कहीं गए थे, वहां सब कुछ बहुत बढ़िया था, एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन वहां है ना, बीच बीच में लाइट बड़ी आ रही जा रही थी। हम 4 लोगों के साथ यात्रा करने गए, बड़े भव्य जीव थे, बहुत सारे नियम धर्म थे, रात्रि में 4 प्रकार के आहार जल का त्याग था, बिल्कुल त्यागी तपस्वी साधक जैसे जीव थे, लेकिन है ना, जाप करते करते हूं हूं कर रहे थे। मतलब प्रशंसा भी ऐसे कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा उद्देश्य प्रशंसा का है, निंदा का। कर्म सिद्धांत का पूरा गूढ़तम रहस्य पुनः कभी समझेंगे, बस आज इतना समझ जाओ। भगवान जिनेंद्र देव की आराधना, उपासना, अर्चना से सम्यक दर्शन के साथ की गई धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठानों के माध्यम से सातिशय पुण्य का बंध होता है। तो सातिशय पुण्य बंध के लिए जब भी आप देव शास्त्र गुरु के निकट जाओ तो अपनी सांसारिक चर्चा, राग द्वेष की चर्चा और बुराई की भावनाओं को चप्पल जूते जैसे बाहर उतार देते हैं, वैसे ही बाहर उतार करके जाओ, ताकि अंदर से जो लेकर के आए वो आपके उन्नति में निमित्त बने, पतन का कारण ना हो। 16 कारण पर्व चल रहे हैं, पर्व के बारे में पुनः समझेंगे। आज आपका समय पूर्ण हो चुका है। आप सभी भव्य जीव जिन धर्म के माध्यम से अपने जीवन में सातिशय पुण्य का बंध करें, इन्हीं मंगल और पवित्र भावना के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। तो जी